नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज। आप डॉक्टर संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, डॉक्टर हरी सिंह विश्वविद्यालय शाहगढ़। हम दोनों लोग संस्कृत विभाग के विस्तारित भवन एक्सटेंशन बिल्डिंग के समक्ष उपस्थित हैं। स्वागतम तपोधनानां संस्कृत विभागेन। आप सभी तपस्वियों, सारस्वत साधकों, मनीषियों, आचार्यों का संस्कृत विभाग स्वागत करता है। हम लोग आज राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक विशिष्ट शाखा जो विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग प्रदान करती है, इसके अन्वेषण से, इसके परीक्षण निरीक्षण के बाद इसको ग्रेड देती है और इसके बाद इसके लिए ग्रेड मिलने के बाद इसका बजट बढ़ता है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर हरी सिंह विश्वविद्यालय सागर में 11, 12, 13 मई 2023 में नेक टीम आई हुई है, जिसका विभागानुसार प्रत्येक विभाग का निरीक्षण परीक्षण चल रहा है। हम संस्कृत विभाग में उनके लिए प्रतीक्षारत हैं। हम आ चुके हैं नए विस्तारित भवन के अंदर। यह सूचना पटल है जिस पर इस बिल्डिंग में 3 प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। पूर्व में यहाँ पर आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में नाट्य केंद्र संचालित होता था, जिसकी परंपरा आज भी यहाँ पर जीवंत है। स्वर्गीय आचार्य अक्षतानंद दास जी के मार्गदर्शन में पांडुलिपि संसाधन केंद्र मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर की स्थापना हुई, जिसके सूचना पटल पर हम पहुंच चुके हैं। सूचना पटल पर सागर शहर के विविध समाचार पत्रों में प्रकाशित पांडुलिपियों की जागरूकता से संबंधित पांडुलिपियों की गतिविधियों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित हुई, उसे डिस्प्ले किया गया है। 11 मार्च 2007 को भारत सरकार के पूर्व न्यायमूर्ति JS वर्मा जी पांडुलिपि संसाधन केंद्र के विजिट पर आए हुए थे। उन्होंने इस केंद्र को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा था, इट इज अ रिच ट्रेजर ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, sufficient care and attention is needed to preserve this rich heritage which is yet unknown to most of the people. I wish it get the attention and credit to deserve in nation interest. Justice J.S. Verma, former Chief Justice of India, on his visit to MRC 11 March 2007. इसका तात्पर्य है, यह दुर्लभ पांडुलिपियों का एक समृद्ध खजाना है। इस समृद्ध विरासत जो अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात है, अर्थात जो इसे नहीं जानते हैं, इसको संरक्षित करने के लिए समुचित रखरखाव व देखरेख की आवश्यकता है। मेरी कामना है कि इसे राष्ट्रीय हित में यथायोग्य ध्यान और श्रेय मिले। इसके आगे हम चलते हैं। यह पांडुलिपि संसाधन केंद्र का संगणक कक्ष अर्थात यह कंप्यूटर रूम है। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर के मैन्युस्क्रिप्ट ई डेटा और डिजिटलाइजेशन का कार्य होता है। एक पब्लिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत का पब्लिकेशन है, जो हमारी बहुत ही प्राचीन नाट्यम और सागरिका दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जो निरंतर 40 से 45 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। उसके साथ हमारे शिक्षकों की सभी के नूतन प्रकाशन इस चित्रविधि में इसको दिखाया गया है। अब हम चलते हैं पांडुलिपि संरक्षण कक्ष में। पांडुलिपि संरक्षण कक्ष में आपका स्वागत है। आइए सर। इसमें पांडुलिपियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। हमने यहाँ पर कुछ जीर्ण शीर्ण टूटी फटी कीड़े लगे हुए पांडुलिपियों को डिस्प्ले किया है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट को भी रखा गया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मोटो अतीत की रक्षा भविष्य की सुरक्षा, प्रिजर्विंग द पास्ट एंड द फ्यूचर को इसमें रेखांकित किया गया है और उसी मोटो को विशिष्ट अवदान के रूप में हमारा पांडुलिपि संसाधन केंद्र कार्य कर रहा है। इस कक्ष में हमारे सहकर्मी विवेक सैन
पांडुलिपियों का संरक्षण करते हैं। संरक्षण में टूटी हुई पांडुलिपियों को जोड़ा जाता है, छेद की हुई पांडुलिपियों में फिलिंग की जाती है, जिनकी बाउंड्री टूट गई है उनको ट्रीटमेंट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में उर्दू, भूर्जपत्र, ताड़पत्र, ताड़पत्र में जगन्नाथ महात्म्य की बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपि है। यह यौवन उल्लास काव्य है और हमारे इस केंद्र की सबसे प्राचीन रघुवंश महाकाव्य की पोथी है, जिस पर मल्लीनाथ की टीका और कुछ नए रहस्य उद्घाटित हुए हैं। यह 427 वर्ष प्राचीन पोथी है, बहुत ही सुंदर पोथी है। यह यहाँ पर हमारे केंद्र में एक गोल्डबर्ग मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें काली चतुश्लोकी अर्थात महाकाली का स्तवन किया गया है। चीफ जस्टिस GS वर्मा इस पांडुलिपि को उतार करके लिखवा करके ले गए थे, उसका पाठ करते रहे। और ये विविध प्रकार की पांडुलिपियां हैं। प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल्स वगैरह भी यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। ये इस तरफ ये जीर्णशील पांडुलिपियां हैं जिनको ट्रीट किया जा रहा है। यह पत्राकार एक बहुत ही अच्छी पांडुलिपि है। इसे एक कुंडली के रूप में जन्म पत्री का स्वरूप है। इसमें उद्घाटित किया गया है। यह 15 से 20 फीट लंबी है। सर, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। यह है पांडुलिपि संरक्षण कक्ष से अब हम पांडुलिपि संगणक कक्ष कंप्यूटर रूम की ओर चलते हैं। यहाँ पर अनेक कंप्यूटर रखे हुए हैं। इनमें पांडुलिपियों का डेटा बनाया जाता है, पांडुलिपियों की डिजिटलाइजेशन की एडिटिंग की जाती है और प्रशासनिक कार्य तथा मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसमें पांडुलिपियां संग्रहित हैं। सर वेलकम। ये पांडुलिपि संसाधन केंद्र है। इसमें 6000 पांडुलिपियां संरक्षित हैं। यह लाइब्रेरी, यह संग्रहालय सन 2005 से निरंतर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। इसमें क्रमशः पांडुलिपियां हमें दान स्वरूप मिल रही हैं। अभी इस साल भी हमारे लिए 100 से अधिक पांडुलिपियां दान स्वरूप प्राप्त हुई। जो भी है संग्रहालय आप देख रहे हैं, यह निरंतर 17 वर्षों तक अथक परिश्रम किया गया। सर्वेक्षण के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर विजिट किया गया। लाइब्रेरियों में, संग्रहालयों में, कवियों के, साहित्यकारों के यहाँ, वाचनालयों में जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उन डॉक्यूमेंटेशन के परिणाम स्वरूप जिन्होंने स्वेच्छा से, कहीं पर हम लोगों ने याचक बन करके याचना भी की और यह पांडुलिपि हमें प्राप्त हुई, जो यह एक संग्रहालय का स्वरूप ले चुकी है। 6000 पांडुलिपियों में बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो अभी भारत में प्रकाशित नहीं हुई हैं। 5100 पांडुलिपियों का इसमें डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग अर्थात विवरणात्मक सूचीकरण तैयार किया गया है, जो लाइब्रेरी में बुक कैटलॉग के रूप में आपको कुछ समय बाद अध्ययन में सुविधा के लिए निकालने में सुविधाजनक होगा। अब हम चलते हैं हमारे विभाग के पुस्तकालय की ओर। संसाधन केंद्र के ठीक ऊपर हमारे विभाग का एक सुंदर सा ग्रंथालय और वाचनालय है। ग्रंथालय आचार्य रामजी उपाध्याय, जो हमारे संस्कृत विभाग के वरिष्ठतम आचार्य रहे, जिनके नाम से इस देश में संस्कृत विभाग हरिश्चंद्र विश्वविद्यालय का नाम जाना जाता था और डॉक्टर बनवाला भवारकर उनके नाम से एक वाचनालय है। इसमें वाचनालय शोधार्थियों और स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। यह
हमारा डॉक्टर बरमाला भवालकर वाचनालय है। इसमें 500 से अधिक संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं की पत्रिका यहाँ पर पठनार्थ आती हैं। हमारे विभाग की सागरिका और नाट्यम दोनों पत्रिकाओं को एक्सचेंज प्लान के रूप में देश के कोने कोने से पत्रिकाओं का आदान प्रदान होता है। यह हमारे विभाग की पीएचडी थीसिस है, एमफिल और पीएचडी थीसिस है। कुछ यहाँ पर संग्रहित है, कुछ विभाग में दूसरी छोटी लाइब्रेरी में भी सुरक्षित है। यह हमारे विभाग की नाट्यम पत्रिका है। ये भट्टनारायण विशेषांक है जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है। ये 99 से 102 अंक को समुचित रूप से इसको प्रकाशित किया गया है। बहुत ही सुंदर अंक है। इसमें हमारी काव्य कला, नाट्य कला और विशिष्ट कवियों की कलाओं पर केंद्रित कलाओं को पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। ये जितनी भी हम पत्रिकाएं देख रहे हैं, यह पूरे देश के विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, कहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से जहाँ पर पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, सेमिनार्स की प्रोसीडिंग होती हैं, शोध छात्रों के लेखों के संग्रह प्रकाशित होते हैं, सभी प्रकार की पत्रिकाओं के स्वरूप यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। संस्कृत भाषा में छात्रों को संस्कृत संभाषण सिखाने के उद्देश्य से हमारे देश में प्रकाशित होने वाले संस्कृत भवितव्यम समाचार पत्र, स्रगधरा समाचार पत्र, यह संस्कृत संभाषण सिखाने के लिए बहुत ही उपादेय समाचार पत्र हैं। ये सभी संस्कृत और हिंदी की क्रमशः पत्रिकाएँ यहाँ पर शोध छात्रों और छात्रों के पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इस तरह वाचनालय में सागरिका, नाट्यम के और बहुत ही प्राचीन गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के विशेषांक सुरक्षित हैं। हमारा यह विभाग इसी बृहद परंपरा के कारण समूचे भारतवर्ष में जाना जाता है। अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान हमारे इस विभाग की महत्वपूर्ण विशेषता है। आचार्य BM आपटे, आचार्य रामचंद्र उपाध्याय, आचार्य राघवेंद्र त्रिपाठी, आचार्य चिदानंद दास, आचार्य भूरिया जी से लेकर अभी तक जो आचार्यगण हमारे विभाग में पदस्थ हैं, वह सब संस्कृत के लिए समर्पित साधक हैं। देववाणी संस्कृत के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, नई युवा पीढ़ी में इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यह ऐसी गौरवशाली विभाग की परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब हम चलते हैं डॉक्टर रामजी उपाध्याय ग्रंथालय, आचार्य रामजी उपाध्याय ग्रंथालय। यह ग्रंथालय में लगभग 5000 संस्कृत, हिंदी और आंग्ल भाषा के ग्रंथ संरक्षित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड डिक्शनरीज, रामायण और महाभारत के फर्स्ट एडिशन जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित हुई, विविध प्रकार के शब्दकोश, अर्वाचीन साहित्य, नाट्य साहित्य, गद्य साहित्य, वेद, वेदांत, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, काव्यशास्त्र और आधुनिक काव्यशास्त्र तथा नाट्य शास्त्र की प्राचीन से लेकर अभी तक के सभी ग्रंथ हमारे इस ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। यह अनुसंधान के लिए,
शोध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। यह हमारे विभिन्न परियोजनाओं में मिली हुई है आर्थिक अनुदान यूजीसी ग्रांट मिशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा, डीआरएस सेप प्लान के अंतर्गत और अनेक प्रकार के परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि से यह पुस्तकालय पुस्तकें क्रय करके यह पुस्तकालय बनाया गया है। ये हमारे विद्यार्थी आचार्यों की तपस्या का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।